प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं माया, प्रवक्ता हिंदी, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूँ होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कौन संदेश। बच्चों, संदेश उसे भेजते हैं जो दूर होता है, और जो सदैव हृदय में विराजमान हो उसे संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तो हृदय की गति जानता है। इसी प्रेम भाव की अनुभूति आज हम करेंगे और ज्ञान के महत्व को हम जानेंगे, समझेंगे संत कबीर दास द्वारा रचित पदावली के माध्यम से। इसे हिंदी में संकलित काव्यखंड के अध्याय 1 के रूप में पढ़ना है। बच्चों, इस अध्याय को हम लोग 3 भागों में पढ़ रहे हैं। प्रथम और द्वितीय भाग में हम लोगों ने साखी पढ़ा और आज तीसरे भाग में हम लोग पदावली पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने संत कबीर दास का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साखी शब्द का अर्थ और साखी में जो दोहे हैं उनकी व्याख्या, काव्य सौंदर्य, उसके भाव को हम लोगों ने समझ लिया है। बच्चों, कबीर दास निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिसमें ज्ञान के माध्यम से ईश्वर के साक्षात्कार की बात कही गई है। बच्चों, जब तक किसी वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता तब तक हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। यह ज्ञान, यह परिचय बच्चों प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। पढ़कर, सुनकर, देखकर जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को हम जानते हैं, उसके सौंदर्य, उसके विचार, उसकी विशेषता को जब हम जानते हैं, उससे परिचित होते हैं, तब उसके प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है। और जब बच्चों प्रेम जागृत हो जाता है तो उससे मिलन के लिए हमारे हृदय में विरह की व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, और जब विरह होता है बच्चों, तब उससे मिलन के लिए हर सार्थक प्रयास व्यक्ति करता है और उसका साक्षात्कार करता है। इसी प्रकार से संत कबीर दास भी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने गुरु के माध्यम से, कि ब्रह्म ही सत्य है और यह आत्मा भी परमात्मा का अंश है, और यह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। जब ज्ञान इन्हें प्राप्त हो जाता है तब ईश्वर से उनका प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम होता है तो उनसे मिलन के लिए उनके हृदय में विरह व्याकुलता उत्पन्न होती है, और जब विरह उत्पन्न होता है तो वह प्रयास करते हैं ईश्वर के साक्षात्कार का, और फिर उनका साक्षात्कार ब्रह्म से होता है। यही ज्ञानाश्रय शाखा का अंग है कि ज्ञान के माध्यम से प्रेम, प्रेम के माध्यम से विरह और विरह के माध्यम से साक्षात्कार। बच्चों, पदावली में गीत काव्य की विशेषता देखने को मिलती है। इसकी संक्षिप्तता, इसकी संगीतात्मकता, भावना की गहराई, ये सब गीत काव्य की विशेषता है और पदावली में भी देखने को मिलता है। इसी क्रम में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पदावली में क्या विशेष बातें हैं, उससे परिचित होते हैं। पदावली में बच्चों आध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई है और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की गई है। बच्चों, यह रहस्यवाद क्या है? इस संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जीव और ब्रह्म की प्रणयानुभूति ही रहस्यवाद है। अर्थात जब जीवात्मा परमात्मा के प्रति, परमात्मा को अपना आलंबन बना करके अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई रूपों में जब करती है, तब वहाँ रहस्यवाद होता है। बच्चों, कबीर दास अपने प्रेम की अभिव्यक्ति परमात्मा के प्रति अपने आप को, जीवात्मा को स्त्री मान करके और परमात्मा को पति मान करके करते हैं। वहीं जायसी के रहस्यवाद में अंतर हो जाता है। जायसी परमात्मा को पत्नी के रूप में और आत्मा को पति के रूप में मान करके प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं।
तीसरा है आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है इस पदावली में कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इस संसार में आकर के सांसारिक मोह माया में फंस करके यह परमात्मा से अलग हो गई है और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो पुनः यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ज्ञान को महत्व दिया गया है। ज्ञानाशयी शाखा के कवि हैं तो इसमें मान्यता है कि ज्ञान के ही माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। पदावली की भाषा है सधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। रस इसमें श्रृंगार और शांत दोनों है। छंद गेय पद है। अलंकार रूपक, अनुप्रास, दृष्टांत और अन्योक्ति अलंकार है। गुण इसमें है प्रसाद और माधुर्य। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पदावली के प्रथम पद को मैं पढ़ती हूँ छंद के लय, गति और तुक के अनुसार। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पियु प्यारा। मैं निराशी जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहु तुम्हारी बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। बच्चों, इस पद में कबीरदास जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम भाव की अभिव्यक्ति किए हैं और उससे मिलने वाले आनंद को व्यक्त किए हैं। क्या कहते हैं कि बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए। जीवात्मा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, परमात्मा रूपी प्रियतम को मैं बहुत दिनों के बाद पा सकी हूँ। बहुत दिनों का क्या अर्थ है कि कई जन्मों की साधना के बाद मैं परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर सकी हूँ। भाग बड़े घर बैठे आए और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुझे इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह मैं घर ही बैठी थी और वह आकर के मुझसे मिले। घर का अर्थ है हृदय। हृदय में ही मैं उनको स्मरण करती रही, उनसे प्रेम करती रही और वह हृदय में ही मुझे दर्शन दे दिए। मंगल चार माही मन राखो। परमात्मा रूपी प्रियतम के मिलने से मेरा मन आनंदित हो गया है और उस आनंद के कारण मेरा मन मंगल गीत गा रहा है। राम रसायन रसना चाखो। और परमात्मा रूपी प्रियतम को पा लेने के कारण मेरी जिह्वा, रसना का अर्थ है जिह्वा, मेरी जिह्वा ईश्वर के प्रेम रूपी रस का आस्वादन कर रही है, आनंद को प्राप्त कर रही है। मंदिर माही भया उजियारा। मंदिर हृदय रूपी मंदिर में ईश्वर के प्राप्त करने के बाद, परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के बाद मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है। ले सूती अपना पियु प्यारा। सूती का अर्थ है सुख। और जब परमात्मा रूपी प्रियतम मुझे मिल गए हैं तो मैं उनके साथ सुख का भोग कर रही हूँ। मैं रनिराशि जे निधि पाई। रनिराशि रत्नों का खजाना। परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त जब मैं कर ली हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मुझे रत्नों का भंडार मिल गया है। अर्थात ईश्वर गुणों के खजाना हैं, भंडार हैं और उनके जो गुण हैं वह मेरे अंदर भी समाहित होने लगे हैं। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे रत्नों का भंडार मिल गया है। हमहु कहाँ यह तुम्हारी बड़ाई। अब कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, यह परमात्मा का ही बड़प्पन है, महत्ता है कि वह मुझे अपना दर्शन दिए और मुझे अपना बनाए।
कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सखी, मैंने इसके लिए कुछ भी कार्य नहीं किया है। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। यह परमात्मा की ही कृपा है कि मुझे परमात्मा रूपी प्रियतम का मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें बच्चों काव्य सौंदर्य क्या है, अब उसे जान लेते हैं कि इसमें परमात्मा से मिलन एवं उससे प्राप्त आनंद का वर्णन किया गया है। भाषा सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है, रस संयोग श्रृंगार है और शांत दोनों रस है, क्योंकि इसमें जीवात्मा का परमात्मा से मिलन की बात कही गई है, इसलिए संयोग श्रृंगार है। और शांत रस इसलिए है क्योंकि इसमें तत्व ज्ञान की बात कही गई है और इस सांसारिक विरक्ति की बात कही गई है। छंद है गेय पद, गाया जा सकता है। और अलंकार इसमें है अनुप्रास एवं रूपक। अनुप्रास अलंकार है मंगल चार माहि मन और राम रसायन रसना में कहे कबीर में, क्योंकि इसमें म वर्ण की आवृत्ति है, इसमें र वर्ण की आवृत्ति है और इसमें क वर्ण की आवृत्ति है। और रूपक अलंकार इसलिए इसमें है कि परमात्मा रूपी प्रियतम है और जीवात्मा रूपी पत्नी है, अर्थात इसमें उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। और गुण है प्रसाद एवं माधुर्य, क्योंकि संयोग श्रृंगार जब होगा तो उसका गुण माधुर्य होगा और जहाँ शांत रस होगा वहाँ पे गुण प्रसाद होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले पद की तरफ। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचते की दुई थोनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घरी उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चूचुए न पाणी, कूड़ कबट काया कनिकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तन सीना, उदित भया तन सीना। बच्चों इस पद में ज्ञान के महत्व की बात कही गई है कि ज्ञान के माध्यम से जो हमारे विकार होते हैं, दुर्बुद्धि होती है, वह सभी समाप्त हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कबीरदास कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संत भाई जन, हमारे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। अब जब ज्ञान रूपी आंधी आ गई तब क्या क्या समाप्त हुआ, क्या क्या उस आंधी में उड़ गया, हम इस पंक्तियों के माध्यम से जानते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो हमारे जीवन में भ्रम की टाटी का अर्थ है पर्दा, पर्दा लगा हुआ था वह उड़ गया। उस पर्दे के कारण हम सत्यता को नहीं देख पा रहे थे कि क्या सच्चाई है, उसे हम नहीं जान पा रहे थे। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आ गई तो वह भ्रम की जो टाटी थी, भ्रम का जो पर्दा था वह उड़ गया, अर्थात हमारे जीवन से भ्रम समाप्त हो गया। माया रहे न बांधी रे, और वह टाटी, वह पर्दा जिस माया रूपी रस्सी से बंधा था, तो वह रस्सी भी उस ज्ञान की आंधी से टूट गया। अर्थात मैं जो इस सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ था वह भी समाप्त हो गया। दुचिते की दुई थूनी गिरानी, तृष्णा रूपी जो छप्पर था, इस घर के ऊपर जो तृष्णा का छप्पर छाया हुआ था वह क्या था, उस पर, उस छप्पर को संभालने के लिए आसक्ति और मोह का दो थूनियां लगी हुई थी। वो दोनों थूनी ज्ञान की आंधी आने के कारण
टूट करके गिर गई। अर्थात मेरे जीवन से आसक्ति भी समाप्त हो गया, जो इस संसार के प्रति मेरा प्रेम था वह भी समाप्त हो गया। मोह बलिंडा टूटा, और जो छप्पर को संभालने के लिए बीच में बल्ली लगी होती है वह मोह रूपी थी, और वह मोह रूपी बलिंडा, वह मोह रूपी बल्ली भी उस ज्ञान रूपी आंधी के कारण टूट करके गिर गई, जिसके कारण मेरे जीवन में जो मोह था, सांसारिक विषय वस्तु के प्रति जो मोह था वह समाप्त हो गया। तृष्णा छान परी घर उपरी, तृष्णा का जो छप्पर मेरे घर के ऊपर छाया गया था वह भी उस ज्ञान की आंधी के कारण टूट करके गिर गया। और जब ज्ञान की आंधी से छप्पर गिर गया, कुबुद्धि का भांडा फूट गया, अर्थात उस घर में जो दुर्बुद्धि का जो बर्तन था वह भी टूट करके समाप्त हो गया, अर्थात मेरे विचार भी सद्वृत्तियों वाले हो गए। जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। अब योग साधना के माध्यम से संतों ने सद्वृत्तियों का जो छप्पर छाया, उस छप्पर में अब मोह माया रूपी, आसक्ति रूपी पानी का एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकता है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैंने परमात्मा के स्वरूप को जाना, जब परमात्मा के प्रताप को मैं जाना, तब मेरे हृदय में जो कपट था, कूड़ा कबाड़ा था, वह सभी निकल गया, अर्थात मैं सद्वृत्तियों वाला हो गया, अच्छे आचरण वाला हो गया। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी के पश्चात बच्चों बारिश होती है, तो उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी के बाद, ज्ञान रूपी आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम की बारिश हुई, ईश्वर के प्रेम रूपी बारिश हुई, जिसमें मैं उस प्रेम में डूब गया, उस प्रेम की बारिश में भीग गया, अर्थात परमात्मा से मेरा प्रेम हो गया। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तनसीना। और फिर बारिश के बाद सूर्योदय होता है, अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, जिसके कारण मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम की बारिश के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, जिसके कारण मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया और मैं उस परम ब्रह्म को जान पाया। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पद के काव्य सौंदर्य को, कि ज्ञान प्राप्त होने पर मोह माया आदि नष्ट हो जाते हैं एवं जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है, यह ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है। इसकी भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, क्योंकि तत्व ज्ञान की बात है और सांसारिक विरक्ति की बात है। अलंकार इसमें बच्चों है अनुप्रास एवं रूपक, कूड़ कपट काया का इसमें कवर्ण की आवृत्ति है, कहे कबीर में कवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, और रूपक अलंकार पूरे में है, छंद गेय पद है और गुण प्रसाद है। अब हम आगे चलते हैं अगले पद की तरफ। पंडितवाद बदनते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे, खाड़ कहिया मुख मीठा, पावक कहिया पाँव जे दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई, भोजन कहिया भूष जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथी सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरिन सुरते आणे, साची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासे, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुर जा।
बांध्यो जमपुर जासी। बच्चों, इस पद में प्रेम की सच्चाई की बात कही गई है कि सच्चा प्रेम जब होता है तभी परमात्मा का साक्षात्कार हो पाता है। किस प्रकार दृष्टांत देते हुए कवि कह रहे हैं कि पंडित बात बदनते झूठा। पंडितों द्वारा कही गई वह बात सत्य नहीं है। कौन सी बात सत्य नहीं है? कि राम राम मात्र रटने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। यह बात सत्य नहीं है। किस प्रकार सत्य नहीं है? राम कहिया दुनिया गति पावे। अगर यह बात सत्य है कि राम राम कहने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है, तो सारी दुनिया राम राम मात्र कहने से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, दुनिया को गति मिल जाएगा, सारा संसार मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और उदाहरण क्या दे रहे हैं? खाण कहिया मुख मीठा। अगर यह बात सत्य है, मात्र कहने से ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तो खाण, खाण का अर्थ है गुड़, गुड़ कहने से मुख को मीठा भी हो जाना चाहिए। पावक कहिया पांव जे धाजे। और आग, पावक का अर्थ है आग, आग कहने से पांव को जल जाना चाहिए। जल कहीं तृषा बुझाई, तृषा का अर्थ है प्यास, और जल कहने से प्यास को बुझ जाना चाहिए। भोजन कहिया भूष जे भाजे। भोजन कहने मात्र से भूख को मिट जाना चाहिए, तो सब कोई तर जाए। ऐसा होता तो पूरा संसार तर जाता, पूरे संसार की हर इच्छा पूरी हो जाती। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। अब उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि मनुष्य के साथ रहते रहते, सुआ का अर्थ है तोता, तोता भी राम राम रटने लगता है। लेकिन वह राम राम रटता है क्योंकि उसे याद हो जाता है, लेकिन वह हरि प्रताप न जाने, ईश्वर के गुण को वह जानता नहीं है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि वह कभी भी मौका मिलते ही पिंजड़े से मुक्त हो जाता है, वह जंगल में उड़ जाता है, तो बहुरी न सुरतय आने। बहुरी का अर्थ है पुनः, पुनः वह ईश्वर को याद नहीं करता है, क्योंकि वह परमात्मा के गुण से परिचित नहीं होता। उसी प्रकार से साची प्रीति विषय मायासु, मनुष्य भी ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं करता है। अगर वह मात्र रटता है राम राम, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है। अगर वह सच्चा प्रेम करेगा तो ईश्वर के गुण को भी जानेगा, और तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन सु हंसी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे उन भक्तों पे हंसी आती है जो सांसारिक विषय वस्तु से ही प्रेम करते हैं और राम राम मात्र रटते हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वह यमलोक का ही वासी होता है, अर्थात उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अब हम आगे चलते हैं बच्चों इसके काव्य सौंदर्य की तरफ। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, इस पद में बताया गया है। भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत है, और गुण प्रसाद है। बच्चों अब हम आगे चलते हैं अपने अंतिम पद की तरफ। पढ़ती हूं मैं। काहिरी नलिनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहूँ कासन लागी। कह
कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान, ते नहीं मुए हमारे जान। इस पद में जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, इस बात की पुष्टि की गई है। और जीवात्मा जब परमात्मा से अलग होती है, किसी अन्य के प्रति प्रेम होता है, तब वह कुम्हलाने लगती है, उसे दुख प्राप्त होने लगता है। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, इसमें दो अर्थ है, जीवात्मा के संदर्भ में भी है और कमलिनी के संदर्भ में भी है कि हे कमलिनी, तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारा नाल, तुम्हारा जड़ तो तालाब के पानी में ही है, तो तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में वास, तुम्हारी उत्पत्ति तो जल में ही होती है और जल में ही तुम निवास भी करती हो। जल में नलिनी तोर निवास, और जल में ही रह करके जल में ही विलीन हो जाती हो। फिर तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है, तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है। ना तल तपति ना ऊपर आग, ना तो पानी गर्म है और ना ही ऊपर से कोई आग की वर्षा हो रही है, फिर तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है। तोर हेतु कहूँ कासन लाग, हेतु का अर्थ है प्रेम और कासन का अर्थ है किसी से, किसी अन्य से तुम्हारा प्रेम तो नहीं हो गया है जो तुम्हारे कुम्हलाने का कारण है। सूर्य से तुम्हारा प्रेम तो नहीं हो गया है, सूर्यास्त हुआ और तुम कुम्हला गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा प्रेम सूर्य से हो गया है। कहें कबीर जे उदिक समान, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा के साथ रहता है, परमात्मा के ही सदृश होता है, परमात्मा जैसा हो जाता है, ते नहीं मुए हमारी जान, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों अमर है। एक बार हम आत्मा के संदर्भ में भी अर्थ जान लेते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है, तुम्हारे श्रीहीन होने का क्या कारण है, तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। क्योंकि तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि तुम परमात्मा के ही अंश हो, तुम्हारा जड़, तुम्हारा मूल परमात्मा में ही है, तो तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति, तुम्हारा उत्पत्ति भी परमात्मा से ही हुआ है, तुम्हारा जन्म भी परमात्मा से हुआ है। जल में वास, और सदैव तुम परमात्मा में ही विलीन रहती हो, परमात्मा में ही रहती हो, तुम्हारा निवास स्थान भी परमात्मा ही है। जल में नलिनी तोर निवास, और परमात्मा में ही तुम्हारा निवास स्थान है और परमात्मा में ही तुम मोक्ष को प्राप्त करके विलीन हो जाती हो, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। फिर तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है। ना तली तपति ना ऊपर याद, ना तो तुम्हें कोई दैहिक दुख है, शारीरिक दुख है, और ना ही कोई दैविक दुख है, अर्थात आत्मा को कोई दुख नहीं होता। दुख और कष्ट तो शरीर को होता है। फिर मुरझाने का क्या कारण है। तोर हेतु कहूँ कासन लाग, कहीं तुम्हारा प्रेम इस संसार से तो नहीं हो गया है, संसार के विषय वस्तु से तो नहीं हो गया है, इस संसार के प्रति तुम्हारा मोह तो नहीं हो गया है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारे दुख का कारण है। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, जो परमात्मा में विलीन हो जाती है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो अमर है और परमात्मा का ही अंश है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पद के काव्य सौंदर्य को जान लेते हैं। इसमें कवि द्वारा जीव एवं ब्रह्म के संबंधों का वर्णन किया गया है।
दूसरा है कमलिनी जीवात्मा का प्रतीक है और जल परमात्मा का प्रतीक इस पद में है। भाषा सधुक्कड़ी है, छंद गेय पद है और गुण प्रसाद है। इसमें भी रस शांत है और अलंकार अन्योक्ति है और अनुप्रास है। अन्योक्ति अलंकार इसलिए है क्योंकि उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया गया है, अर्थात किसी बात को दूसरे के माध्यम से व्यक्त किया गया है, किसी अन्य बात को किसी अन्य के माध्यम से व्यक्त किया गया है, इसलिए इसमें अन्योक्ति अलंकार है। और तलि तपति कहें कबीर में अनुप्रास अलंकार है। अब बच्चों हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं। आज के अभ्यास कार्य को देख लेते हैं कि संबंधित पद्यांश है और इसी पद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न आपके सम्मुख हैं। इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इसी तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है आपके सम्मुख। तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। चौथा है कवि किस ज्ञान की बात कर रहे हैं। और अंतिम है पानी शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने साखी और पदावली को पढ़ लिया है, जिसमें ज्ञान को महत्व दिया गया है और ज्ञान एवं प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर के साक्षात्कार की बात कही गई है। इसमें दृष्टांत के माध्यम से अपनी बातों को कबीरदास जी ने व्यक्त किया है। निश्चय ही आपको यह पाठ समझ में आया होगा। पुनः मिलेंगे नई पाठ योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए।